प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण बोलते हैं। लगभग 5000 साल पहले जब द्वापरयुग अस्तित्व में था, तब से लेकर आज तक श्री कृष्ण का नाम ऐसे लिया जाता है जैसे अभी कुछ ही साल पहले की घटना हो। श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ वह स्थान सनातन धर्मियों के लिए एक विशेष स्थान माना गया हुआ है। संपूर्ण जगत को उनका भक्त बना दिया है। उनके श्रीमुख से निकली श्रीमद् भागवत गीता आज संपूर्ण विश्व में पूजनीय ग्रंथ है। उनका संपूर्ण जीवन रासलीला लीलाओं से ओतप्रोत है। धर्म कार्यकाल में हुआ उनका जन्म। हमें श्री कृष्ण महाराज की भक्ति क्यों करनी है? क्या आपने से कोई बता? हमारा कृष्ण महाराज की भक्ति करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। हम इस प्रपंच से निकल सकते हैं, हम इस भव सागर से निकल सकते हैं, हम इस माया जाल से, इस दुख भरे संसार से निकल सकते हैं। आज का और पहले का हमारा ये अवसर नहीं होगा, इससे पहले भी बड़े रहे होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य योनि भोगने के बाद आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। आगे भी अनेक जीवन प्राप्त होते रहेंगे, परंतु हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम इस संसार में उलझे हुए हैं। न जाने कब हम इस संसार से निकल पाएंगे। तो उसके लिए परमात्मा हमें क्या कहते हैं? भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, धर्म कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, ताकि हम इस संसार से बाहर निकल पाए और इस दुख भरे संसार में हमें किसको आना ही ना पड़े। इसलिए भक्ति करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब परमात्मा की भक्ति करो, वो परमात्मा ही आपको इस संसार से बाहर निकालेंगे, वही हमारा उद्धार करेंगे, वही हमें भव सागरों में लगाएंगे। तो इस परिवर्तनशील संसार में बहुत से दुख सुख आते जाते रहते हैं। हमारे श्री कृष्ण महाराज जी का सबसे उत्तम रूप कौन सा है? मोहिनी मनोहर का रूप, जिसे देखकर सारी गोपियां अपनी सारी सद्गुण भूल चुकी थी। वैसा रूप था हमारे श्री बांके बिहारी जी का। कुछ गोपियां कहती हैं सभी बांसुरी, अरे तुमने सब ऐसा तप किया है जो तुम्हें गाना हर समय अपने हाथों से लगाए रखता है। कुछ गोपियां कहती हैं सभी बांसुरी, तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनोगे। अगर हमें पहले पता होता ना तो हम गाँव के सारे बांस के पेड़ ही कटवाते। अब कुछ गोपियां इस प्रकार कहती हैं सभी बांसुरी, अरे तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम कान्हा के अधरों का रसपान
आई है, क्या आपको ये पता है? इसलिए जो अभी का वक्त है, अभी के एक सांस में हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तभी हम इस दुख भरे संसार से बाहर निकल पाएंगे। हम ये नहीं कहते कि अब सारा त्याग दो, परंतु घर गृहस्थी के अंदर भी परमात्मा ने कहा और ज्यादा सिर्फ 3 घंटे तो 3 घंटे तो मेरा नाम ले, स्मरण कर, सुबह 3 बजे उठकर जो स्मरण करना है वो 10 घंटे के बराबर है। तो ऐको तो हमारा दिन में जब हमें ही अगर हम परमात्मा का ध्यान लगा पाए, क्योंकि हम इस संसार में है, इसलिए हमें सुबह 3 बजे उठकर परमात्मा को याद करना चाहिए। तो स्वामी साधन दाता श्री जगदीश स्वामी महाराज जी उठकर हम मनुष्य जीव आत्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं कि कौन राजकुमार बिरला उठकर मेरा स्मरण कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है और हम सोए हुए हैं। तो हम कब उठेंगे? परमात्मा के तो दुखी होते होंगे कि इसको मैंने अपना नाम दिया, भक्ति दी, चिंतन दिया, स्मरण दिया, फिर ये प्राणी को कब अकल आएगी और कब ध्यान आएगा? तभी समाज हमसे रूठकर उत्तराखंड की ओर चलेंगे, परंतु हमें दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें इस संसार से प्यार है, परमात्मा से प्यार नहीं है, क्योंकि हम संसार के पीछे लगे हुए हैं। अगर हमारा अपना कोई संसार में दुखी हो जाए ना, हम उसको बोलते हैं कि इसको भूल गए, हम उसको मनाने लगते हैं, क्योंकि हम इस प्रपंच में इतने उलझे हुए हैं ना, मकड़ी की जैसे जाल बनाती है ना, वो खुद उस संसार में फंस जाती है, वैसे ही हम फंसे हुए हैं। तो हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। कैसा प्रेम? जैसे मेरा भाई ने किया था, जैसा श्री आचार्य जी ने श्री जगदीश स्वामी महाराज जी से किया था। रे लाखों थे, कुछ नहीं जानते थे कि कौन सा नाम होगा, कौन से स्वामी, कुछ भी नहीं था, बस एक स्वामी जी का दर्शन होते ही उन्हें ऐसा आभार हुआ और ऐसा प्रेम हुआ। अब अंत में हमारे अंत में सबसे ऊंची आचार्य उनको पत्नी मिल चुकी है, श्री आचार्य जी। आज होना होता तो हम अनुभव धर्म और जयकृष्ण जी कौन हम जान ही ना पाते। इसलिए हमें परमात्मा को जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देवताओं की भक्ति करने से हम इस संसार से मुक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर से हमें इस संसार में आना पड़ेगा। अगर मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं कि फिर से इस संसार में ना आना पड़े, तो उसके लिए श्री कृष्ण महाराज जी, श्री द्वारकाधीश राजकुमार जो मानते हैं, हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, हमें उनके शरण में जाना पड़ेगा। जब तक परमात्मा को हमारी राह देख रहे हैं कि तू बस कदम बढ़ा, अब जब तक हम आगे नहीं जाएंगे तो भगवान जी हमें कैसे ले जाएंगे? भगवान जी ने तो ध्यान दे दिया, आगे हमने बढ़ना है, इसलिए प्रेरित हमने होना है। इसलिए छोटे छोटे नाबालिग बालिकाओं से हमें उनको भक्ति करना सिखाना चाहिए। आज के बच्चों को तो पहले भी सिखाना चाहिए परमेश्वर कौन है, इनकी भक्ति करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को अपने संस्कार देना, जैसे माता पिता संस्कार देंगे वैसे वैसे बच्चे बालक वैसे उस प्रकार से चलते जाएंगे। तो हमें संत लोगों के पास जाना चाहिए, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, क्योंकि कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान, कभी ग्राह, कभी द्वेष, इत्यादि खेल होता ही रहता है। इसलिए हमें संसार से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा आवश्यक है और समय समाप्त हो चुका है। अब संत लोगों ने भी प्रवचन देने हैं, तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए, समय का ध्यान रखते हुए अपने कथा को प्रवचन को हम यहाँ पर समाप्ति देते हैं। और यहाँ पे पंजाबी लोगों के लिए भी ज्ञान हो चुका है। अंत में कुछ गुजरातियों के लिए भी दो शब्द कहना चाहूंगी। सभी सदा गुजरातियों ने सबने ये बताया कि जब तक माता की भक्ति करो, ऐसे समय परमात्मा की भक्ति करो। माता में देवी मानो, हमें नहीं कहता कि तुम्हें देवियों बदलो छोड़ा कर आगे समाज से पर भाग्य समाज में हम नहीं देवी जब देवी भक्ति करें, हमें एक माँ है, आपकी माता परमात्मा बाप पिता है, तो देवी माता ने भक्ति नहीं भेजे तो परमात्मा ने पिता ने भेजे, नहीं है माता जी भक्ति करो।